दोस्तों, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का द्वार माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश तो जरूर रखता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर हिंदुओं के भगवान शिव को कैद करके रखा गया है। तो आइए जानते हैं मुस्लिमों के इस धार्मिक स्थान के बारे में, जिसे दुनिया भर में मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मक्का मदीना की स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा की गई थी। ये बाहर से चौकोर इमारत दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। अब आइए बात करते हैं इस धारणा के बारे में, जो कि महान और प्रसिद्ध धार्मिक विशेषज्ञों ने दी है। दोस्तों, क्या भारत के लोग इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उसके स्थान पर उस मंदिर के अवशेषों द्वारा मस्जिदों का निर्माण करवाया गया है। इस्लामिक विश्व बंधक गतिविधियां इतनी प्रचंड तरीके से की जाती है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर भी ध्वस्त किए गए हैं। कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम इस आधार पर रखा गया था कि दूसरों के धर्म को बर्बाद करो और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले लोग, भले ही वह लोग मुस्लिम हो या हिंदू, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भले ही वह मुसलमानों को परेशान नहीं करते थे, तो भी उनकी मौत निश्चित होती थी, क्योंकि वो इस काम में बाधा डालते थे। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया था और ये इस्लामी तलवार पर बना हुआ धर्म है और रहेगा भी, तथा इसका अंत भी उसी से होगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मकेश्वर शिवलिंग ही सबसे पहले वहां अवस्थित था। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का में मकेश्वर महादेव का मंदिर था। वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था और वह खंडित अवस्था में अभी भी वहां पर मौजूद है। दोस्तों, हज के समय में संग और अश्वेत संग अर्थात पत्थर और अश्वेत अर्थात काला, जिसे मुसलमान पूजते हैं। द्वारका श्रद्धा स्वामी रूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मकेश्वर महादेव का मंदिर है। मोहम्मद साहब भी मकेश्वर महादेव को बहुत मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वो उसके बहुत ही विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जिसके सबूत के तौर पर आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद है। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मकेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जाता है कि इस बोर्ड को अब उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम का अंदर आना माना है। इसका मतलब यह है कि ईसाई धर्म, हिंदू या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब एक गिरोह का नेतृत्व करते थे, जो धर्म और वासना के बहुत बड़े पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना के मगध शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरदस्त नरसंहार किया। दोस्तों, मक्का का मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग, जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित हुई 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ काला पत्थर को सुरक्षित रखा, जिसे आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उजा अलावा और मन्नत नाम की 3 देवियों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया। उस काले पत्थर पर आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना सिर झुकाते हैं। जब किसी हिंदू पूजा के दौरान जिस प्रकार हिंदू बिना सिले हुए वस्त्र या धोती पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार इस दौरान मुस्लिम भी बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं और इस काले पत्थर पर शीश झुकाते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू लोग गंगा स्नान करने के बाद इस पानी को भरकर घर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमजम के पानी में स्नान करके इस पानी को अपने घर ले आते हैं। दोस्तों, यह भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम लोग पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार P.N. ओके ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास में समझाया है
कि मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से गहन खोज करने के बाद उन्होंने भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति तोड़ी थी। हज करने वाले काबा पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। दोस्तों, वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में बेगम जनजाति रहती थी। वह हिंदी रीति रिवाजों को मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में एक पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की पूजा किया करता था और वह ये जानता था कि कभी भी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जहां भी शिव होंगे वहां असाधना गंगा निश्चित ही मौजूद होगी। ठीक उसी प्रकार काबा के पास भी पवित्र झरना पाया जाता है, जिसका पानी आज भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी यह पवित्र झरना पवित्र ही माना जाता था। दोस्तों, रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा था। बाद में जब रावण आकाश से श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में कुछ ऐसे हालात बने कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने का भरपूर प्रयास करता रहा, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वह उस शिवलिंग को उस जगह से उठा नहीं पाया। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास यमन नामक राज्य भी है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने कल्याण नामक एक राक्षस का विनाश भी किया था, जिसका जिक्र भागवत गीता में भी है। और यह वही जगह है जहां पर आज इस्लामी एक धार्मिक स्थल है, जिसका नाम है मक्का मदीना। दोस्तों, यह कहानी, यह कथाएं, यह दंत कथाएं पौराणिक है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह तो हम नहीं जानते, परंतु हम यह जरूर जानते हैं कि हर धर्म से पहले इंसानियत आती है, और इंसानियत तो वही होती है जो हर धर्म, हर जाति, हर मनुष्य को एक समान नजर से देखें। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, वह सिर्फ यही सिखाता है कि हम सभी एक हैं और हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए और सबकी मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों, सभी को सभी के साथ इंसानियत भरा व्यवहार करना चाहिए। आज के समय में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब अपने धर्म को अलग मानते हैं, परंतु ये सभी निकले तो एक से ही हैं। ये लोगों की बनाई हुई अवधारणाएं हैं जो आज तक चली आ रही है और इन्हें लोग ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते, पर आप इन सब के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी आज की जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही मुलाकात होगी आपसे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।